जिला आवंटन जो आपने अनिवार्य कर दिया, सबको हटना ही पड़ेगा, ये ठीक नहीं है और इस संबंध में हम लोग फिर बात करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है ना संदीप जी कि हम लगातार देखते हैं कि आप लोग इसमें जिला आवंटन का कोई जगह नहीं चाहिए था। मतलब जो जहां पे है वो रहें, और चूंकि आप राज्यकर्मी हो गए तो ऐच्छिक ट्रांसफर, बिल्कुल जी, जो पहले से सेवा शर्त नियमावली 2020 में भी हालांकि प्रावधान था, जी, उसको ये कह के टाला जाता रहा कि चलिए जब राज्यकर्मी हो जाएंगे लोग तो अपने से ऐच्छिक ट्रांसफर होगा। तो ऐच्छिक ट्रांसफर जब होने की बात थी तो सिर्फ ऐच्छिक ट्रांसफर कीजिए, बिल्कुल, सबको अनिवार्य रूप से नए जगह पर पदस्थापित करेंगे, बिल्कुल, तो ये अलग तरह का अनार्की पैदा होगा। हम ये कहते हैं कि एक तो ये कमी है, सक्षमता परीक्षा को लेकर के सरकार ने भी कहा, हमने भी कहा, शिक्षक संगठन भी इसके लिए तैयार हुए। जी, उसमें कानूनी एक अड़चन है, कानूनी एक बाध्यता थी, लेकिन ये प्रतिस्थापन वाला जो मामला है इसको तत्काल सरकार इस पर पुनर्विचार करे, इसमें संशोधन करे। चाहते हैं आप कि एक बार फिर से नियमावली में संशोधन? निश्चित तौर से देखिए, एक जो बड़ी इस लड़ाई को सरकार ने जो किया इसको हम बड़ी जीत मानते हैं, बड़ी जीत मानते हैं। ठीक, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि नियोजन प्रथा बिहार से खत्म हो सकता है इसी माध्यम से। अलग अलग नियोजन इकाइयों में लोग बटे हुए थे, कोई व्यवस्था नहीं था, अब सब सरकारी कर्मी हो गए, टीचर्स का सम्मान बढ़ेगा, ये सब बातें हैं, तो ये तो बड़ा जीत है। लेकिन कुछ लड़ाइयां बची हुई है, कुछ मामले बचे हुए हैं, उसको भी लग करके हम लोग शिक्षक संगठनों की बैठक करेंगे, बात करेंगे जी, और इस नियमावली में और क्या क्या कमियां हैं उस पर भी विचार मेरे ख्याल से अधिकांश बातें तो लेकिन हमें याद है पॉइंट मेरे ख्याल से जो है जी, वो जो एक दो पॉइंट है वो हम आपको याद दिला दें, क्योंकि लगातार आपसे हमारी बात होती आई है। पहला जो पॉइंट है जिसका जिक्र आप बार बार करते हैं वो पॉइंट ये है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, लेकिन आपने कहा था कि उसमें कुछ टेक्निकल समस्याएं हो सकती हैं, कुछ लीगल पेंच फंस सकता है, तो उससे भी आपने एतराज नहीं किया था। लेकिन एक बड़ी बात जो संदीप सौरभ लगातार कहते आए हैं, जब भी आपने हमसे बातचीत की आपने कहा था कि विशिष्ट नाम से हमें आपत्ति है, लेकिन हमने देखा कि नियमावली आ गई है और विशिष्ट का विशिष्ट ही है, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई संशोधन इसमें हमें लगता है कि इसमें जो बातचीत हुई है, मेरे ख्याल से सामान्य प्रशासन विभाग जो है उनका सजेशन है कि आप किसी संवर्ग को एक साथ ला रहे हैं राज्यकर्मी के रूप में तो उनका नाम अलग रखना पड़ेगा। इस तरह का कुछ एग्जाम्पल उन लोगों ने दिया। ठीक है, कितने सहमत हैं आप? अब देखिए, मैं तो कानूनविद हूं नहीं जी, मैं तो सामान्य प्रशासन विभाग का कोई पुराना जो अधिकारी होंगे, जो पुराने अफसर कर्मचारी होंगे, वो डिटेल से बता पाएंगे कि क्या ऐसा जरूरी होता है कि अगर कोई पूरा संवर्ग, पूरा नियोजित शिक्षक एक साथ राज्यकर्मी बनते हैं तो इनका कोई नाम अलग से नाम दिया जाए। मैं इसे सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि समान रूप एक तरह से नाम हो, विद्यालय अध्यापक के नाम से रहता तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन ये जो टॉर्चर करने वाला जो पॉइंट है, ये नाम नहीं है, टॉर्चर हो, चूंकि ये जिला आवंटन जो आपने अनिवार्य कर दिया, सबको हटना ही पड़ेगा, ये ठीक नहीं है और इस संबंध में हम लोग फिर बात करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है ना संदीप जी कि हम लगातार देखते हैं कि आप लोग जितना भी चिल्ला लीजिए, जितना भी कह दीजिए, के पाठक जरा सा भी इधर से उधर नहीं होने वाले, मतलब वो अड़े हुए हैं, वन मैन आर्मी है, जो चाहेंगे वही करेंगे। हमने देख लिया, ना तो विशिष्ट हटा और ना ही सक्षमता परीक्षा कैंसिल हुई, मतलब कि जो सुझाव दिए गए थे 1 लाख से ज्यादा सुझाव थे और यही 2 बातों पर सबसे ज्यादा सुझाव दिए गए थे, लेकिन कोई बदलाव। सुझाव के 12 बिंदु थे जी, आपको मैं बता दूं। हमने जो सुझाव दिए थे उसमें कई एक बिंदु थे, तो सारे बिंदु नहीं मानेगा ऐसा नहीं है। नहीं, जो लोगों ने सुझाव 1 लाख भेजे, मैं बता रहा हूँ, लोगों का ही बता रहा हूँ, सब लोगों का जो सुझाव गया था उसमें कई बिंदुओं पर सुझाव था। ठीक है, उसमें से कई सुझाव माने गए। जी। और आप कह रहे हैं के पाठक के सामने किसी का कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन के पाठक के नहीं चाहने के बावजूद राज्यकर्मी का तो अनाउंसमेंट हुआ है ना। लेकिन सुझाव पर कहाँ काम हुआ? सुझाव पर काम विशिष्ट का विशिष्ट है, बिना शर्त राज्यकर्मी। मैं तो कह ही रहा हूँ कि लेकिन ये तो उनकी गलती है ना। अच्छा, ये तो शिक्षकों को लगातार टारगेट पे रखना, ये तो उनकी मंशा एक है। के पाठक जी की, के पाठक जी की कहिए या जी सरकार का भी मैं कह सकता हूँ। सरकार को दिखता नहीं है क्या? ऐसा तो बात है नहीं, सरकार भी देख रही है कि क्या चीजें चल रही है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इस नियमावली के आने के बाद एक कॉन्क्रीट मांग को लेकर के सरकार के पास जाया जाए। निश्चित तौर से हम जाएंगे और उसमें जहां पे कमी है, खास करके ये एक बिंदु
क्योंकि परीक्षा वाले पे भी इनका कहना है कि लीगल अड़चन लीगल अड़चन है, अगर विशिष्ट पे भी आप कह रहे हैं विशिष्ट पे लीगल करा, अड़चन है। विशिष्ट पे भी इनका कहना है कि कोई नामावली देना पड़ेगा। कोई तो नाम देना पड़ेगा। हाँ, जी कि इनका कहना है कि कोई नाम देना पड़ेगा, आप ठीक नाम है, बताइए। ठीक है, तो इसलिए हमने विशिष्ट शिक्षक कर दिया। ठीक है। और वो कोई छोटा समुदाय नहीं होगा, 4 लाख लोग होंगे तो एक बड़ा विशिष्ट शिक्षक होगा, एक बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग सरकार से बात करेंगे इस संबंध में। फिलहाल इतना जरूर है कि शिक्षकों की एक लंबी जो मांग थी उसको सरकार ने सुना, उसमें से कुछ कमियां भले है, जी जी जी, लेकिन उस कमियों को भी दुरुस्त किया जा सकता है, करना चाहिए सरकार को, करना चाहिए। और आप लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हाँ, हम लोग होगी बात करेंगे और हम इसको लोग लेकर। जल्दी ही इस मामले में एक चिट्ठी देंगे कि इसमें ये कमी जो है इसको दुरुस्त कीजिए। इसको दुरुस्त